गुड मॉर्निंग, मैं रंजीत कुमार बुद्धा ज्ञान मंत्रा क्लास से। बुद्धा ज्ञान मंत्रा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि लॉकडाउन की इस काल में आप सभी का पढ़ाई थोड़ा सा उछल पुछल हो गया होगा, जैसे कि अच्छा नहीं चल रहा होगा। कुछ लोग अच्छा भी कर पा रहे होंगे, ठीक। तो इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्लास दी जा रही है। और आज की इस क्लास में आप सभी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़िएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके चारों तरफ से सागर ही सागर है। एक चारों तरफ से सागर के मध्य में स्थित है, ठीक है। और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ना क्या है, एक पढ़ेंगे इसका शेप जो है, इसका जो आकृति है, ये आकृति कैसा है। दूसरा, इसका स्थिति कहाँ है, ये है कहाँ पर स्टूडेंट। तो इसका स्थिति के बारे में भी एक चीज ध्यान देना होगा। तीसरा चीज, ये आकार में, आकार की बात किया जाएगा, आकार के हिसाब से इसकी विशेषता क्या है। तो ये आकार में चौथी सबसे बड़ी ये महाद्वीप है, ठीक। और इसके पूर्व में पश्चिम में और इस महाद्वीप के स्टूडेंट उत्तर में, ठीक। इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए आप लोग अच्छा समझिएगा। जहां समझ में ना आए कमेंट करके हमसे जरूर बोलिएगा, सर यहाँ पे कुछ अचूक रह गया है। और हम आपकी हर कमियों को पूरा करने के लिए लगातार सतत मेहनत करते रहेंगे, जो कि मेरा काम ही है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आप सभी ध्यान से देखिएगा कि इधर में जो ये सागर दिख रहा है, ये बाबू प्रशांत महासागर है। और इसके जस्ट ऊपर में जो रेड कलर का दिख रहा है, ये कैरिबियन सागर है। तो प्रशांत महासागर और ये है कैरिबियन सागर। और इसके बाद में इधर देखिएगा, ये वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र है, इधर में अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ बोले अटलांटिक महासागर, यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपसे, आपकी इच्छा से, आपकी मन से इसकी पूर्ति करना है कि पूर्व में क्या है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक। और ऊपर में उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। और उसी क्रम से यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो सागर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये हो जाएगा कैरिबियन सागर। क्या नाम हो जाएगा इसका बाबू? कैरिबियन सागर। इसका तमाम कई नाम है, हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में एक अच्छा सामान्य नॉलेज, मतलब कि जानकारियां होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्लास में जाएगा कम से कम, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, बढ़िया। जहाँ ना समझ में आए बिल्कुल पूछिएगा। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप के इधर मतलब का पश्चिम में ये हो जाएगा स्टूडेंट प्रशांत महासागर हो गया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और ये कैरिबियन सागर, ये इस तरह से है। देखिएगा आकार के हिसाब से, देखिएगा ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी है, चौथी सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला में एशिया, दूसरा में अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। आकृति में इसका आकार है त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। स्थिति की बात किया जा रहा है। जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा, विश्व का मानचित्र का अध्ययन कीजिएगा, उस समय देखिएगा कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो बताइए क्या यहाँ पर लिखा जाए? तो दक्षिणी गोलार्ध, कहाँ बाबू? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
ये दथड़ी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। कब तक? जब तक आपके बाल बच्चे हो जाए, नाती पोता हो जाए, ये कहानी सबको सुनाना हो, इसको याद कभी जिंदगी में करना नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक है। अब इसके पूर्व की बात किया जा रहा है भैया, पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर आसानी से लिखिए, आप सभी लिखिए, जैसे जैसे लिखना है लिखते चलिए। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम में क्या हो सकता है? हमें लग रहा है कि हम भूल गए। आप बताइए पश्चिम में क्या हो सकता है? प्रशांत महासागर। एकदम साफ साफ है, पश्चिम में हो जाएगा बाबू प्रशांत महासागर, महासागर। और इसके उत्तर में कैरिबियन सागर हो जाएगा। उत्तर में क्या है? कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ठीक है। अब थोड़ा सा विशेष इसके बारे में अब देखना होगा आप सभी को। एक सामान्य परिचय आज की क्लास में हम लोग ले रहे हैं। और ये जो महाद्वीप है, इसमें कुल 15 देश है। आपको बहुत सारे बुक में मिलेगा 13 देश। हम 15 के बारे में पढ़ाते समय पूरा क्लियर कर देंगे कि 15 देश और कौन कौन से होंगे। ठीक है ना? इसके बाद में आपको ये ध्यान देना होगा कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, और इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसके लिए आपको मैप देखिए, मैप को समझिए, मैप को याद कीजिए बढ़िया से। फिलहाल इतना यहाँ पर याद रखिए कि इसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है? इसका नाम है फॉकलैंड। ठीक। और ये जो यहाँ पे एक फॉकलैंड है, ये सबसे छोटा है। और यहाँ से इस तरह से देखिएगा, तो ये है ब्राजील। ठीक है ना? देखिए क्या होता है, किसी भी MTS, LDC इत्यादि एग्जामों में देश की राजधानियां और उसकी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और ऐसे तो हम पूरा की पूरा क्या पढ़ेंगे? ये महाद्वीप पढ़ेंगे। एक एक चीज को मेरा बताना ही मेरा क्या है? मूल्य कर्तव्य है। और आप लोग एक एक चीज के बारे में जानकारी रखिए। आपको ऐसा करने से ही आपकी सफलता आपकी हाथों में होगी। चलिए फिर से स्टार्ट करें इस क्लास को आगे की ओर। कि सबसे बड़ा देश यहाँ पर स्टूडेंट ब्राजील होगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा स्टूडेंट? तो बोलिएगा कि फॉकलैंड हो जाएगा। चलिए अब हल्का सा एक पॉइंट आपको नोट में भी कंप्लीट करना है कि जैसे कि नोट में हम लिखेंगे, ये जो देश है ये किसी गुलाम मतलब कि कब्जे में है। ये ब्रिटेन के कब्जे में है। या किसके है कब्जे में? ब्रिटेन के कब्जा में है। तो ब्रिटेन के कब्जा में कौन है? तो बोलिएगा कि ये सबसे छोटा जो देश है ये ब्रिटेन के कब्जे में है। इसके बाद अब आप सभी इस महाद्वीप से 2 क्वेश्चन को और हल्का सा लिख दे रहे हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी, इस महाद्वीप का सबसे लंबी नदी स्टूडेंट, सबसे लंबी नदी, और इस महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आ रहा होगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीका से अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी आपको बताएंगे। और ये टॉपिक बड़ा है, डिजिटल बोर्ड पर इतना ज़्यादा हम नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लास दे रहे हैं। ठीक है? जो भी गलती हो, मेरा हो, अपनी कमियां हो, हमसे शेयर कीजिए। जो भी लगेगा कि हम आपको कुछ बता सकते हैं, बिल्कुल ही आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? चलिए, हमारे जितने भी YouTube के परिवार हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, मेंबर हैं इस चैनल पे, बने हुए या नहीं बने हुए, जो भी स्टूडेंट हैं, सब मेरे परिवार ही हैं। एक एक चीज को बढ़िया से समझिए और उसको लिखते रहिए। जो भी कमियां होगा, जो भी लगेगा नहीं आया, कमेंट कीजिए और इसका PDF सब चीज आपको ही देंगे। ठीक।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी नदी में आपको एकदम डायरेक्ट लिखना है अमेजन नदी। देखिए अमेजन नदी पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है और इसी एंडीज पर्वतमाला से अमेजन नदी निकलने वाला है, जो कि आप लोग शायद अगला क्लास में इसको आप देखिएगा। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी नदी अमेजन हो गया और सबसे लंबी नदी भी हो जाएगा अमेजन ही हो जाएगा। अमेजन नदी यहाँ पर सबसे लंबी हो जाएगा। किसका? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी। ठीक है, अब हल्का सा नोट इसमें बनता है, जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अमेरिका महाद्वीप का यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरी सबसे बड़ी है। अब पूरा वर्ल्ड का दूसरी सबसे लंबी है। पहला कौन होगा? नील होगा। ठीक है ना। अब यहां से ध्यान देखना होगा कि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आपको बोलना होगा एकांकागुआ। एकांकागुआ बोलिए, क्या बोल दिए हम? एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है दोस्त ये चिली में है। ठीक है, हम एकांकागुआ सबके बारे में बतलाएंगे। सामान्य जानकारी बार बार बोलेंगे आपसे। आज आप सभी एक सामान्य जानकारी ले रहे हैं, सामान्य जानकारी को लेते रहिए। और आप सभी यहाँ पर मैप याद करने का कुछ एक तरीका है। इसको मैप को कैसे याद करना है इसके बारे में विशेष आपको ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग सारे देश को, इसमें जितना भी देश है 15 देश है, सबको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर देखिए इसको सब हम इरेज कर दिए हैं और एक ब्लैंक मैप बना करके रेडी रखे हुए, सिर्फ आप नाम भरेंगे, आपको याद करना होगा। जैसे कि इसका नाम है ब्राज़ील, ये हमने इसके पहले भी चर्चा की है अभी। इसका नाम है ब्राज़ील और इस ब्राज़ील के जस्ट उत्तर में यहाँ पे देखिएगा एक देश है जिसका नाम है फ्रेंच गुआना ब्राज़ील के जस्ट नॉर्थ में है। फ्रेंच गुआना के बाद और एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम। ठीक, और सूरीनाम के बाद गुआना देश का नाम एक मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा गुयाना। ठीक, तो हमारे ख्याल से आप लोग ये चारों देश याद कर चुके होंगे, ब्राज़ील, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पेट्रोलियम के ये खदान देखिएगा, जिसे हम भंडारक बोलते हैं। इसका नाम है वेनेजुएला। तो जो वेनेजुएला है कि विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम के भंडारक वाला देश है। ठीक, और इसके बाद में देखिएगा कोलंबिया के पास आपको एक चीज़ बाद में पढ़ाएंगे अगला वीडियो में। इसका नाम है पनामा संधि, जिसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। और यहाँ पे जो रेड कलर का देख पा रहे होंगे आप लोग, ये रेड कलर का, इसका नाम हो जाएगा पनामा की खाड़ी। ये है बाबू आपका पनामा की खाड़ी। ठीक है ना, यानी कि पनामा की जो खाड़ी है ये कोलंबिया में स्थित है और ये प्रशांत महासागर के शाखाओं में अवस्थित है। ठीक है, अब कोलंबिया के पश्चात यहाँ पर एक देश है बाबू जिसका नाम है इक्वाडोर। तो पनामा के बाद पनामा बोले, माफ़ कीजिएगा मुझे, कोलंबिया के बाद जो देश है उसका नाम है इक्वाडोर। अब इस इक्वाडोर के पश्चात भी आपको देखना होगा कि यहाँ पर एक देश है और इस देश का नाम है पेरू। काची बाबू, इसका नाम है पेरू। ठीक, और इस पेरू के बाद में 1 2 3 4 5 देश आपको अभी और याद रखना है, जिसमें से एक देश का नाम हो जाएगा बोलविया। कौन बिया हो? तो बोलविया, मतलब कि गोलविया, ना सॉरी, बोलविया। कौन देश है ये? तो बोलविया। अब बोलविया के बाद में पराग्वे, इसका नाम हो जाएगा बाबूजी पराग्वे।
ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और पराग्वे के बाद में ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र ये है अर्जेंटीना। इसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है भाई, अर्जेंटीना, मर जाएगा इसे एक दिन अर्जेंटीना। ठीक, अब ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे। उरुग्वे हमारे ख्याल से मेरे सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी भाई, मेरे बाल बच्चा जो भी देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, इसके बाद में ये जो इधर साइड में एक मिर्ची जैसा है, मिर्ची जैसा देश है ना, पत्ती एकदम, ये दीपिका कट जो है पतला, तो इसका नाम है चिली। क्या नाम है इसका? नाम है चिली। चिली, अच्छा चिली, जैसन देश औसन नाम, जैसन करम औसन फल। ठीक, तो इसका नाम है चिली। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये ब्राज़ील के पड़ोसी देश, 1 2 3 4 के बाद ये आपका हो गया 5। ठीक है ना, तो ये देखिएगा, ये फिगर थोड़ा सा आपका गलत है, यहाँ पर इसको इसमें ये कर लेना, क्योंकि बोल्विया जो है ये ब्राज़ील से लगता है। देखिए, 2 ऐसे देश हैं, एक का नाम हो जाएगा चिली और एक का नाम हो जाएगा इक्वाडोर, जो ब्राज़ील से नहीं लग रहे हैं। ये दोनों को दोनों ब्राज़ील से नहीं लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में बोल्विया और पराग्वे 2 ऐसे देश हैं जो लैंड मतलब कि जो यहाँ पर स्थल है, इस स्थलों में बद्दा हुआ है। ठीक ना, हम जानते हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं, अरे एयरप्लेन होता है ना, हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डों के पास पढ़ा रहे हैं। अब फटा करने वाला भी उतरा है एगो काची एयरप्लेन। अभी देखिए ना, झपा करने वाला भी आता है। क्या कीजिएगा, जगह का दिक्कत है, क्लास बंद है, घर पे बना रहे हैं थोड़ा सा। ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ध्यान देना होगा कि कुछ हम बोल रहे थे। हाँ, आपको ध्यान देना होगा बाबू कि ये जो ब्राज़ील है, हाँ 2 देश, बोल्विया और पराग्वे। तो बोल्विया और पराग्वे ये जो दोनों देश है, ये स्थलबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध का मतलब ये किसी से नहीं लग रहा है, इधर से भी किसी देश से लग रहा है, इधर से भी किसी देश से लग रहा है, यानी बोल्विया और पराग्वे यह दोनों स्थलबद्ध है, स्थलबद्ध देश है। तो इसमें कुल कितने स्थलबद्ध देश हैं? 2 हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो इससे लगे नहीं रहे हैं। आपको अब इसके आगे ध्यान देना है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। ठीक, द्वीप, जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो ये इस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी क्या है? द्वीप है। ये सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा कि ये टेरा डेल है और ये चिली है, और इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मैगलेन की जल संधि। क्या नाम है बाबू? मैगलेन की जल संधि। तो मैगलेन की जो जल संधि है, ये इन दोनों को अलग करता है और इन दोनों को जोड़ता है। किसको? तो बोलिएगा किसको? तो एक हो जाएगा चिली और एक हो जाएगा टेरा डेल फ्यूगो। ठीक ना, तो टेरा डेल फ्यूगो जो है ये सबसे दक्षिणी द्वीप है। किसका? तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अब ये सब खाड़ी है। जिस तरह से बंगाल की खाड़ी होता है, उसी प्रकार से ये सब क्या है बाबू? खाड़ी है। इस पर भी आप लोग को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अभी के अभी
देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार भी आप सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो अब इन खाड़ी का नाम, एक का नाम है सेंट हमारे के बाद में जब बहुत बढ़िया से सेंट जॉर्ज, क्या नाम है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ठीक। तो इसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा, बताओ भाई जल्दी। इसका नाम सेंट जॉर्ज के बाद कौन सा खाड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट, जल्दी से क्या बताएगा, जल्दी कोई नहीं बताएगा कोई कहा नहीं बताएगा, काहे हंस रहे हैं, कहे कि लाइव है ही नहीं है, तो बताएगा के सेंट मारियस की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये जो दोनों खाड़ियाँ है ये अर्जेंटीना में और अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये दोनों किस देश में है, ये अर्जेंटीना के साथ लगता है, अर्जेंटीना में स्थित खाड़ी है, जो कि कहाँ है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, भाई, स्टूडेंट जो भी हैं आप सभी, जो भी इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, समझ में आएगा, बढ़िया अपना नोट्स बनाइए। आज आप सिर्फ परिचय लिए हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इसके बाद की क्लास में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसकी पर्वत, नदी, पहाड़ जो भी होगा, खदान उदान, इसके बारे में आप सभी देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।